नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पूरे देश भर में आज गम का माहौल है क्योंकि नेताजी की अंतिम विदाई हो रही है। आपको तस्वीरें सीधा दिखा रहे हैं, मेला ग्राउंड की ये तस्वीरें हैं, सफाई की ये तस्वीरें हैं जहां पे अंतिम विदाई में जन सैलाब का माहौल नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में नेता, कार्यकर्ता, बड़े बड़े नेता यहां पे मौजूद है और क्या नेता क्या अभिनेता, काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे लोग दूर दूर से आए हैं। आपको हर तरफ, चारों तरफ आपको काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग नज़र आ रहे होंगे। अभी बस उनका अंतिम संस्कार किया ही जा रहा है। सफाई की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ तमाम बड़े नेता, राजनाथ सिंह हो, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव खड़े हैं। अखिलेश यादव के जस्ट बगल में राकेश टिकैत आपको नज़र आ रहे होंगे। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से भी कई बड़े नेता आए, कमलनाथ नजर आए, उसी के साथ अभिषेक बच्चन नजर आए। बहुत सारे लोग आज इकट्ठा हुए हैं। वो प्यार लोगों का आज नजर आ रहा है। अंतिम विदाई को लेकर अंतिम सफर पर माननीय नेताजी निकल पड़े हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं हमारे साथ न्यूज रूम से कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, इतना प्यार, इतना जन सैलाब हर किसी नेता में नजर नहीं आता। क्या ऐसी खास बात रही होगी कि इतनी ज्यादा भीड़ आज नजर आई? देखिए, इनका लंबा इतिहास रहा है, लंबे राजनीतिक कैरियर रहे हैं, तो इस दौरान बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो राजनीति से परे होती है। कुछ नेताओं के साथ व्यक्तिगत संबंध होते हैं, कुछ नेताओं के साथ उनके व्यवहार को लेकर संबंध होते हैं। और जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव का जो राजनीतिक कैरियर रहा है, उतार चढ़ाव का दौर रहा है, वो कभी कांग्रेस के खिलाफ भी रहे, कभी कांग्रेस के साथ भी रहे। किसी समय एक ऐसा दौर था जब जो भी अभी विपक्ष में बैठे हुए नेता हैं वो कहीं न कहीं मुलायम सिंह यादव के साथ जुड़े हुए थे। जैसे अभी महाराष्ट्र से शरद पवार यहाँ पर उत्तर प्रदेश आए, बेटी सुप्रिया सुले भी आई। सुप्रिया सुले भी आई हैं। उनका एक लंबा रहा है मुलायम सिंह यादव के साथ जुड़ाव। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक जुड़ाव नहीं है, यह व्यक्तिगत संबंधों का दौर है। जब मुलायम सिंह यादव केंद्र में मंत्री बने और उस समय जो स्थितियाँ थी वो कांग्रेस के खिलाफ एक मोर्चा बनाने की थी। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने प्रदेश से सेंटर की राजनीति की शुरुआत की थी, तो उस समय ऐसे कई नेता थे जो उनके साथ व्यक्तिगत तौर पर जुड़े थे। जैसे अभी राजनाथ सिंह पहुँचे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, अगर देखा जाए तो दोनों पार्टियां एक दूसरे के धूर विरोधी है। अभी उत्तर प्रदेश में अभी जो विधानसभा का चुनाव हुए उसमें इन्हीं दोनों के बीच टक्कर देखने को मिली। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने नेताजी के साथ अपने जुड़ाव की बातें कही, उनके साथ उनके अंतिम विदाई। क्या प्रधानमंत्री मोदी हो या सीएम योगी आदित्यनाथ हो, हर किसी ने दुख व्यक्त किया, श्रद्धांजलि अर्पित किया। बड़ी जानकारी आपको दे दे कि नेताजी का अंतिम संस्कार किया जा चुका है। मेला ग्राउंड की ये तस्वीरें हैं जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। राजनाथ सिंह कुछ बाइट दे रहे हैं, लेकिन आप जो भीड़ देख रहे हैं यहाँ पे कोई सेलिब्रिटी वाला प्रोटोकॉल नजर नहीं आया। हर लोग, आम लोग यहाँ तक कि मेला ग्राउंड में आ सकते थे, अंतिम विदाई दे सकते थे, श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते थे। किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शंस या रूल आज नहीं रखा गया था कि बहुत कम लोगों को आने दिया जाएगा। इतने बड़े महान नेता के रूप में आज वो उभरे हैं कि पूरी सफाई के सारे लोग तो नजर आ ही रहे थे, बल्कि दूर दूर से हर विपक्षी पार्टियों के नेता हो या केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार है तो राजनाथ सिंह की बात करें, या कल हमने देखा कि अमित शाह भी अस्पताल पहुंचे और आज सुबह जब उनको घर पे रखा गया था, नेताजी का जब पार्थिव शरीर घर पे रखा गया था, तो भी उनके घर पर भी कई बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। हालांकि योगी आदित्यनाथ की भी आने की चर्चा थी, पर ऐसी कोई तस्वीरें अभी तक सामने नहीं आई। लेकिन हालांकि योगी आदित्यनाथ कल जरूर मौजूद थे। तो एक एक करके नेता आज पहुंचे हैं। कोई ऐसी खास बात जरूर है नेताजी में जो उनको खास बनाती है, तभी ये तस्वीरें आज नजर आ रही है। बॉलीवुड की बात करें तो अभिषेक बच्चन पहुंच गए। बच्चन परिवार का भी नेताजी के साथ एक खास रिश्ता देखा गया। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन रिश्ता रहा है अमिताभ बच्चन के साथ और मुलायम सिंह यादव के साथ। अमिताभ बच्चन जब बहुत बुरे दौर से गुजर रहे थे तो उस समय मुलायम सिंह यादव से उनको सहयोग मिला था। उनके बीच में एक हुआ करते थे अमर सिंह। अमर सिंह ने दोनों की मुलाकातें करवाई थी और अमिताभ बच्चन चूँकि यूपी से ही हैं तो उत्तर प्रदेश में वो शुरुआती दौर में राजनीति में आने से हिचक रहे थे। राजीव गांधी ने उनको राजनीति में एंट्री करवाई थी। राजीव गांधी के समय में वो राजनीति में आए और उसके बाद धीरे धीरे कांग्रेस से उनका मोह भंग हो गया, क्योंकि कांग्रेस में राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी से उनके अच्छे संबंध नहीं रहे और फिर री एंट्री उन्होंने राजनीति में की तो समाजवादी पार्टी
खुद तो वो चुनाव लड़े नहीं और डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हुए राजनीति में, लेकिन उस समय जया बच्चन जो उनकी वाइफ हैं उनको समाजवादी पार्टी से राज्यसभा भेजा गया और उनका संबंध बेहतरीन रहा मुलायम सिंह यादव के परिवार से। अमर सिंह उनके बीच में थे और अमर सिंह के माध्यम से मुलायम सिंह यादव जितना हो सकता था उनको वो सहयोग दे सकते थे। उन्होंने सहयोग दिया अमिताभ बच्चन को बुरे दौर में भी। तो इसलिए बच्चन परिवार के साथ मुलायम सिंह यादव का अच्छा संबंध रहा है, बेहतर संबंध रहा है। ये जो भीड़ दिख रही है, ये भीड़ जो है वो अखिलेश यादव को लेकर नहीं है। दो तरह की स्थितियां होती है, क्योंकि अभी भी भीड़ की बात की तो लाइव तस्वीरें दिखा देते हैं। जरा आप देखिए कि कितनी ज्यादा संख्या में यहाँ पे कार्यकर्ता हो या जो भी हो, आम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। मेला ग्राउंड की ये तस्वीरें हैं। पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं मुलायम सिंह यादव जी। मेला ग्राउंड में ही उनको रखा गया था। एक एक करके सारे बड़े नेता ने वहीं पे उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। पर जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ आपको हर किसी की विदाई में नहीं नजर आती होगी। बहुत कम ही और कुछ ही ऐसे लोग हुए हैं जिनकी विदाई में आपको इस तरह का जन सैलाब देखने को मिला होगा। ये तस्वीरें बहुत खास है। अंतिम विदाई दी जा रही है। कल सुबह उनका गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम देहांत हो गया था, लेकिन उसके बाद से ये था कि कुछ घंटे तक उनको रखा जाएगा। कल ही एकदम अचानक से उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, उनके फैंस हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, जो बचपन से उनको जानते हैं, देख रहे हैं, उनके बातों को वो मानते हुए समाजवादी पार्टी को लेकर आगे बढ़े। तो उनका ये था कि अच्छे तरह से नेताजी की अंतिम विदाई दी जाए। तो पूरा समाजवादी की पार्टी की तरफ से एक पूरा कार्यक्रम प्रारूप तैयार किया गया कि नेक्स्ट डे उनको उनकी विदाई समारोह जो है वो रखा जाएगा। आज उनका क्रिमिनेशन कराया जाएगा। तो आज 3 बजे का वक्त था, लेकिन इतना ज़्यादा भीड़ था कि करते करते काफ़ी लंबा वक्त बीत गया। एक एक कर नेता, एक एक कर कार्यकर्ता पहुंचे और वही तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा संख्या में भीड़ है और हर किसी के चेहरे में जो है एक वो मायूसी नजर आ रही है और हर किसी का कहना यही है कि एक बहुत अच्छे नेता को हमने खो दिया। जितने भी लोग यहाँ पहुंचे थे, हर किसी के आंखों में आंसू थी। सब ये कह रहे थे कि नेताजी ने कभी कोई डिफरेंसेस नहीं क्रिएट की, वो हर किसी की बात सुनते थे और सबसे बड़ी बात, वो सफाई हमेशा आया करते थे, दूरी नहीं बनाई उन्होंने। देखिए, सफाई से तो दूरी नहीं बनाई। हालांकि अब ये पॉलिटिशियन हैं तो सिर्फ अच्छे पहलू नहीं होते हैं, दोनों पहलू इनके साथ भी रहे हैं। लेकिन एक बात सबसे विशेष थी इन लोगों की पीढ़ी के नेताओं में, जो मुलायम सिंह यादव के पीढ़ी के जो भी नेता थे, उनमें एक बात कॉमन रही है, क्योंकि ये बिल्कुल ग्राउंड लेवल से ऊपर उठे हैं, ज़मीनी स्तर के नेता रहे हैं, जो अखिलेश यादव के अंदर ये नहीं हो सकता। क्योंकि अखिलेश यादव को विरासत में राजनीति मिली है, राहुल गांधी विरासत में राजनीति लेके आए हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव के साथ ऐसा नहीं था। इसलिए उनका व्यवहार, उनके व्यवहार में अकड़ूपन नहीं हो सकता, वो अकड़ के साथ, ईगो के साथ नहीं रह सकते थे। इसलिए मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक जो विचारधारा थी वो अपने आप को लोहियावादी ही कहा करते थे और जिस समय वो राजनीति में आए वो लोहिया के समर्थक थे, लोहिया के साथ आए। और उसके बाद जब जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ, इंदिरा गांधी के ये जो इमरजेंसी के खिलाफ जो एक तानाशाही चल रही थी देश में, अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति थी, जो आज़ादी के बाद सबसे पहले क्रांति कही जा सकती है किसी सरकार के खिलाफ। वैसे समय में ये कम उम्र के लोग, युवा पीढ़ी के लोग राजनीति में आए थे और उसके बाद इन्होंने धीरे 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 लोगों के दिलों पर कब्जा किया। तो इनका जो शुरुआती दौर की राजनीति रही है, जो ज़मीनी स्तर के नेता रहे हैं, वो वही कारण है कि लोग उन्हें धरतीपुत्र जैसे उपाधि से संबोधित करते हैं, धरती ज़मीनी नेता कहते हैं। और वही कारण है कि लोग इस बात को मानते हैं कि ये लोगों के अंदर जो थोड़े बहुत नेताओं में स्वार्थ आते हैं, धीरे धीरे उनके वर्क कल्चर बदलता रहता है, सियासत का तरीका बदलता रहता है, दाव पेच करने होते हैं। उन सारे एक्टिविटीज से अलग जो इनकी अपनी जो व्यवहार कुशलता होती है, जो लोगों के साथ इंटरेक्शन का, क्योंकि इनके अंदर ये बात होती है कि हम कुछ भी कर लें, जिस दिन लोगों से हमारा कनेक्शन टूट गया, हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो शुरुआती दौर में जिस तरीके से इन लोगों ने संघर्ष किया है, वो अंतिम समय तक उस संघर्ष को याद रखना ये बड़ी खासियत रही है। और यही कारण है
कि आप देख सकती हैं कि सारे चर्चा की कि अभिषेक बच्चन भी पहुंचे, पर अब तस्वीरों में जया बच्चन भी नजर आ रही हैं, वो भी अपने बेटे के साथ पहुंची हैं। बिल्कुल, जया बच्चन को तो पहुंचना ही चाहिए। जया बच्चन तो इनके बहुत करीबी रहे हैं और जया बच्चन के साथ जो मुलायम सिंह यादव के परिवार का, मुलायम सिंह का खासकर अभी के दौर में धीरे धीरे स्थितियां बदल रही है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में है राजीव जी, हर बड़े बड़े नेता पहुंचे हैं, चाहे वो कमलनाथ हो, एसपी सिंह बघेल हो, शरद पवार की बात करें, बॉलीवुड इंडस्ट्री भी नजर आया, मुकेश अंबानी तक नजर आया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा लीडर क्यों नहीं नजर आया? बात हम प्रियंका गांधी की करें, राहुल गांधी भी आ सकते थे वक्त निकाल के, वो भी नहीं आए। लेकिन आना चाहिए था। जैसे ये लोग हैं जो जिनके अंदर एक ईगो भरा हुआ है। गांधी परिवार भारतीय राजनीति में वो परिवार है जो अपने आप को राजवाड़ा की तरह समझता है। वो अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं। जैसे आप देख सकती हैं कि सीएम बघेल, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ से यहाँ आते हैं, कमलनाथ आते हैं जो भी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं। लेकिन इसमें जो प्रेजेंस है उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की राजनीति कर रही हैं, कम से कम उनको आना चाहिए था। राहुल गांधी भी कम से कम उपस्थित होते। सोनिया गांधी की बात नहीं कर रहे हैं, उनकी तबीयत जिस तरीके की रहती है वो अगर आ सकती थी तो अच्छी बात थी, लेकिन वो नहीं भी आए तो दोनों में से किसी को यहाँ उपस्थित होना चाहिए था। और लेकिन बेसिक बात यह है कि आपके अंदर में क्या भरा पड़ा है। ये लोग भारतीय राजनीति में किसी को भी अपने आसपास मानते ही नहीं हैं। जहाँ जहाँ सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने की बात होगी वहीं पर ये लोग उपस्थित होंगे। तो ये स्थितियां कांग्रेस की रही है, हमेशा से रही है, और बेसिकली गांधी परिवार आज वक्त नहीं दे पाए। लेकिन हमने देखा कि जब से मुलायम सिंह यादव अस्पताल में एडमिट थे तो लगातार बड़े बड़े नेता जा रहे थे मिलने के लिए। राजनाथ सिंह कई बार गए, नड्डा गए, अमित शाह पहुंचे उनकी हालचाल जानने के लिए। उसके बाद उनके देहांत के बाद भी अमित शाह उनके घर तक पहुंचे, अस्पताल गए, योगी आदित्यनाथ भी उनका हालचाल लेने के लिए पहुंचे। लेकिन जिस तरह से जो तस्वीरें आ रही, अगर आज वक्त नहीं दे पाए, अस्पताल में हालचाल ले लेते, कल चले जाते, सिर्फ एक ट्वीट से क्या इनका काम चल जाएगा? देखिए, ये ट्वीट की राजनीति भी करते हैं, ट्वीट से श्रद्धांजलि भी देते हैं, इसलिए लोग वोट भी ट्वीट से ही करते हैं। इनके लिए ट्वीट पर ही समर्थन मिलता है। सोशल मीडिया वीर हैं ये लोग, तो इसलिए इन लोगों को अभी तक ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि हिंदुस्तान में लोगों के दिलों तक पहुंचने के लिए हमें कौन सा काम करना पड़ सकता है। ये अभी उसी मानसिकता में जी रहे हैं कि हम लोग जो पिछले 70 सालों से सत्ता पर हमारा परिवार सबसे ज़्यादा काबिज रहा, खानदानी प्रधानमंत्री देते रहे हैं और वो भी राहुल गांधी को भावी प्रधानमंत्री मानते हैं, तो उस ईगो से बाहर नहीं निकल पाए हैं। समस्या इन लोगों के अंदर में है। ये इन लोगों को जो भेज रखे हैं, जैसे कमलनाथ वहाँ पर आए, कमलनाथ आए, भूपेश बघेल आए, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कुछ नेता आए, मल्लिकार्जुन खड़गे भी बात हो रही है, वो भी वहाँ से बात कर रहे थे। तो ये लोगों को भेजे, लेकिन कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण काम इस पूरे परिवार के पास था कि मुलायम सिंह जैसे नेता के साथ वो उपस्थित नहीं हुए, जो अभी विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनौती बनने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस चाह रही है कि हर जगह से हमें समर्थन मिले, लेकिन कांग्रेस और गांधी परिवार ये दोनों अभी के समय में अलग अलग नहीं हो सकता। चाहे जितना भी ड्रामा कर लें कि अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर का हो, लेकिन कांग्रेस में भी लोग जानते हैं और कांग्रेस से बाहर भी जानते हैं कि ये जब तक कांग्रेस से आउट नहीं हो जाते तब तक कांग्रेस मतलब गांधी परिवार ही है। और जब गांधी परिवार ही ऐसे कार्यक्रमों से अनुपस्थित रहेगा तो लोग कैसे कनेक्ट कर पाएंगे, यूपी के लोग कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति कैसी है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपने एक बहुत बड़ी बात की कि ये जो जनसैलाब है वो अखिलेश यादव के वजह से नहीं है, वो मुलायम सिंह यादव की वजह से है। तो कुछ तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। देखिए, पहली ये तस्वीर है जब उनको ये जो रथ तैयार किया गया था, जिसमें वो बैठकर, चाहे वो अखिलेश यादव हो या अब उनके बगल में रामदेव को दे सकते हैं, तमाम बड़े नेता थे, वो आगे की तरफ बढ़ रहे थे क्योंकि इसी रथ पे मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर रखा गया था। उनको पूरा मेला ग्राउंड में उस पार्थिव शरीर को इस रथ पे रखकर घुमाया गया। तो
बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पे इस रथ पर भी मौजूद नजर आए। पर जरा नीचे की तस्वीरें देखिए, आपको चारों तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आएगा, काफी ज्यादा लोग आपको नजर आएंगे। ये जनसैलाब आपको हर किसी के अंतिम संस्कार में देखने को नहीं मिल सकता। खास बात यह है कि चाहे वो बड़े बड़े नेता हो या बिजनेस इंडस्ट्री की बात करें, बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें, तमाम इंडस्ट्री की तरफ से बड़े बड़े नेता आज उनको अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे थे। ये तस्वीरें अखिलेश यादव के लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज होगा फ्यूचर के लिए कि मेरे पिताजी नहीं रहे, लेकिन उनको जो प्यार और समर्थन मिलता था, क्या अब वो अखिलेश यादव को मिलेगा या अखिलेश यादव अब समाजवादी पार्टी को इस तरह से आगे लेके जा सकेंगे क्या? देखिए, ये थोड़ी मुश्किलें वाली बात है, क्योंकि अखिलेश यादव के लिए चुनौतियां बढ़ गई है। किसी भी स्तर पर मुलायम सिंह यादव के बेटे होने के कारण अखिलेश यादव को सारे अवसर मिले हैं, अपॉर्चुनिटी मिली है। अखिलेश यादव खुद से अपने आप को स्टेबल करने के लिए अभी तक कुछ नहीं किया। 2012 में चुनाव समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी चुनाव में, लेकिन उस समय मुलायम सिंह यादव जो थे वही नेतृत्व कर रहे थे, अखिलेश यादव नहीं कर रहे थे। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री पद के लिए आगे बढ़ाया गया मुलायम सिंह यादव के थ्रू, लेकिन उसके बाद 2017 में चुनाव हुआ, अखिलेश यादव की हार हुई। अखिलेश यादव नेतृत्व कर रहे थे। उसके बाद 2022 में अखिलेश यादव ने सारे जितने भी दाव पेच थे वो सारा उन्होंने कर लिया। लोगों तक पहुंचने की कोशिश, गठबंधन बनाने की कोशिश, सारे गठबंधन भी बनाए, लेकिन फिर भी वो सक्सेस नहीं हो पाया इन मामलों में। इसके पीछे की वजह है, और वो वजह है जनता के साथ जुड़ाव रखना। जैसा कि अखिलेश यादव पर अभी कुछ नेताओं ने आरोप लगाया था कि ये एसी में बैठ के राजनीति करते हैं। उसके बाद अगर वो यात्रा पर भी निकलते हैं, जो उत्तर प्रदेश की यात्रा उन्होंने की थी, तो उनके लिए अलग से व्यवस्था होती है गाड़ियों की। ये मुलायम सिंह यादव के लिए नहीं है। मुलायम सिंह यादव के लिए हर बार ये कहा जाता है कि जब एक प्रोग्राम में बुंदेलखंड में गए थे, तो उस समय बुंदेलखंड के उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हुए ने पता चला कि बोस साहब नहीं हैं, एक वहाँ पर के लोकल लीडर हुआ करते थे। अब उनको जब ये जानकारी मिली कि अभी तक इस बात का कन्फ्यूजन है कि मेरे प्रोग्राम में उन्हें बुलाया गया था या नहीं बुलाया गया था, या किसी दूसरी बात के लिए नाराज़ हैं, वो वहाँ से सारे प्रोटोकॉल तोड़ के उस गांव में जाके उनसे मुलाकात करते हैं। लेकिन इन लोगों का जो अभी जिनको विरासत में राजनीति मिली है, उनका ईगो इतना ज़्यादा है कि वो तो अपने करीबी नेताओं से मुलाकात करने के लिए भी सोचते हैं। उनके पार्टी के नेता लाइन में खड़े रहते हैं और उनसे मुलाकात करने के लिए इंतज़ार करते रहते हैं। यही वजह है कि अभी जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं जिनको राजनीति विरासत में मिली हुई है, वो सारे के सारे नेताओं की पार्टियों में बिखराव हो रहा है। आपने अलायंस का जिक्र किया तो एक बात याद आ गई। जब अलायंस को लेकर चर्चा की गई थी, कल ही काफ़ी लोगों का बयान सामने आया, चाहे वो ओपी राजभर हो या तमाम गठबंधन के उनके सहयोगी पार्टियों हो, उनका हर किसी का ये कहना था कि मुलायम सिंह जी की वजह से हमने अखिलेश के साथ गठबंधन किया था आखिरी विधानसभा चुनाव में। बिल्कुल, और यही बात है कि क्योंकि इनकी आदत है, ये बचपन से इन्होंने एक मुख्यमंत्री को देखा है अपने पिता के तौर पर, उसी तरह से इनका पालन पोषण हुआ है, उसी परिवेश में ये रहे हैं, और उसके बाद इन्होंने कभी राजनीति को ग्राउंड लेवल पर नहीं देखा। लोगों के साथ इनका इंटरेक्शन उस स्तर का नहीं रहा, क्योंकि लंबे समय तक जब ये राजनीति में आए तो उस समय भी इनके पिता का साया था, यानी मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में ये काम कर रहे थे। इनको सब कुछ सजा सजाया हुआ मिल गया। तो अब जो वास्तविक राजनीति है, वो राजनीति ये समझ नहीं पाते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अगर पूरे देश में इस बात को लेकर है, तो इसका कारण यही है कि लोग उन्हें अपने बीच से पनपा हुआ नेता मानते हैं। उनको लगता है, जैसे कांग्रेस ने बहुत हंगामा खड़ा किया कि भाई ये चाय वाला कैसे प्रधानमंत्री बन जाएगा, ये चाय बेचने वाला, ये गांव में रहने वाला, ये गांव से भागा हुआ जो अध्यात्म की तरफ चला गया था, उसको इतना बड़ा पद मिल गया है। तो जो स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलती है कि उनके बीच का एक व्यक्ति जो राजनीति में आता है, और वो व्यक्ति जिसे वो बचपन से उस एलीट सोसाइटी में देख रहे हैं, दोनों में अंतर हो जाता है, और उनकी सोच में भी उसी लेवल पर अंतर है। बहुत कम ही लोग, बहुत कम ऐसे नेता हैं जो इन बातों को समझ पाते हैं कि हमारा राजनीति और हमारे ऊपर की पीढ़ी वाले राजनीति के बीच अंतर है। उन लोगों को जो पॉपुलैरिटी मिली है
वो पॉपुलैरिटी हम अपने पास रखते हैं तो उसके लिए हमें उस स्तर का मेहनत करना पड़ेगा। तेजस्वी यादव को लेकर एक सवाल है मेरा आपसे, चाहे वो अस्पताल हो या कल घर पे भी वो गए थे और जब उनकी तबीयत खराब थी तो कई बार वो हालचाल भी लेते थे, आज भी वो वहाँ पे मौजूद है, लेकिन नीतीश कुमार कहीं नजर क्यों नहीं आए? देखिए, तेजस्वी यादव तो दो तरह के, एक तो राजनीति है, राजनीति में भी मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव के बीच ठीक ठाक संबंध रहा। लास्ट में अंतिम समय में कहा जाता है कि जब संयुक्त मोर्चा के समय प्रधानमंत्री बनने की बात आई थी, जब आई.के. गुजराल को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, उससे पहले देवगौड़ा प्राइम मिनिस्टर थे, तो देवगौड़ा के समय में ऐसा हुआ कि भाई अब संयुक्त मोर्चा में किसी और चेहरे की तलाश की जानी चाहिए, तो यादव लीडर में से लालू यादव, मुलायम सिंह यादव थे, उधर रामविलास पासवान ने कर दिया। तो ये लोगों ने आपस में, बिहार और उत्तर प्रदेश के जो राजनेता थे, इन लोगों ने आपस में एक दूसरे के टांग खींचने का काम किया है, जिसके कारण उस समय देवगौड़ा को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। आई.के. गुजराल को, जो विद्वान तो थे लेकिन बड़े पॉलिटिशियन नहीं थे, उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिला, लेकिन इन लोगों को नहीं मिला। फिर भी लालू यादव और मुलायम सिंह यादव के साथ जो संबंध राजनीतिक रहे वो पारिवारिक संबंध में भी बदल गया। दोनों बिल्कुल नज़दीकी रिश्तेदार बन गए, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के घर में उनकी बेटी की शादी भी है। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो तेजस्वी यादव यहाँ आए, लेकिन इस बीच जो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, ये दोनों के गठबंधन के बावजूद जो राजनीति में ट्विस्ट आया है वो है अखिलेश यादव को लेकर। अखिलेश यादव ऊपरी तौर पर दो तीन तरह की बातें करते रहे। एक तरफ नीतीश कुमार को इनवाइट भी कर लिया, उत्तर प्रदेश से आप आइए, उत्तर प्रदेश में आपका सहयोग किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अभी देखें, जो राजद की वर्किंग कमेटी की जो एग्जीक्यूशन की मीटिंग हो रही थी, कार्यकारिणी की बैठक के दौरान इन लोगों ने कांग्रेस को आगे बढ़ा दिया। ये बड़ा कन्फ्यूजन वाली बात थी कि आप नीतीश कुमार के साथ हैं या कांग्रेस के साथ हैं प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर। और दूसरी वजह, जो उत्तर प्रदेश में जो नीतीश कुमार की उपस्थिति होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। ये नीतीश कुमार की एक राजनीतिक भूल हो सकती है। समाजवादी पार्टी के इतने बड़े नेता और इतना जो ऐसे प्रोग्राम में जहां पर अलग अलग राजनेता हर जगह के, हर प्रदेश से पहुंच रहे हैं, वहां पर नहीं जाना वो उनकी उस महत्वाकांक्षा के रास्ते में बड़ा रोड़ा बन सकता है। क्योंकि एक तरफ वो अखिल भारतीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की दावेदारी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनेंगे। अखिलेश यादव ने उनको इनवाइट भी किया था। हालांकि अखिलेश यादव ऐसे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता कि इनका सपोर्ट करना चाहिए। वो कभी ममता बनर्जी के सपोर्ट में आ जाते हैं कि उनके जो प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा उनके साथ रहेंगे, दूसरी तरफ वो चले आते हैं इनके साथ भी, यानी कि नीतीश कुमार के साथ भी। तो इन कन्फ्यूजन में नीतीश कुमार के यहाँ उपस्थित नहीं होना ये उनके उस माइंडसेट को दिखाता है कि जो पहले से उनके ऊपर टैग लगा हुआ है कि वो कब कौन सा कदम उठाएंगे। लेकिन बीजेपी की इतनी बड़ी उपस्थिति भी कई सवाल खड़े कर रहा है। बीमारी का वक्त हो या कल का वक्त हो या योगी आदित्यनाथ का कुछ स्टेटमेंट हो या मोदी जी ने जो प्रेम मुलायम सिंह यादव के लिए दिखाया गया उसकी जिक्र चर्चा करें। हालांकि 3 दिन का राजकीय शोक का ऐलान भी किया गया और उन्होंने, योगी आदित्यनाथ ने कल एक स्टेटमेंट भी दिया कि कोई कमी नहीं करेंगे, बहुत अच्छे से राजकीय सम्मान के साथ इनका अंतिम विदाई होगा। लेकिन बीजेपी के जो बड़े बड़े लीडर्स ने अपना अटेंडेंस लगाया है, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो या सोशल मीडिया पे भी नजर डाले, मोदी ने भी कल अपनी रैली में मुलायम जी के लिए काफी कुछ कहा। तो ये प्यार किस वजह से था? क्योंकि है तो ये विपक्ष के लीडर, हमेशा कई बयान भी देखने को और सुनने को मिलते थे, पर ऐसी क्या खास बात रही है जो बीजेपी और समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव को एक करता है? देखिए, ये एक तो पहले तो वर्क कल्चर की बात होती है, जो कल्चर रहा है भारतीय जनता पार्टी का और संघ का। संघ से जुड़े हुए लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, लंबी ट्रेनिंग होती है इनकी, ये जो शाखा में जाते हैं, संस्कारों के बारे में जानते हैं, हिंदू रीति रिवाज, संस्कार, जो परंपराएं हमारे पास है, जो बड़े बुजुर्गों के सम्मान करने की, उस परंपराओं से भारतीय जनता पार्टी में आते हैं लोग। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और कल्चर को चेंज किया है। ये पहली बार नहीं है, मुलायम सिंह यादव के घर में फंक्शन था, उसमें भी, शादी के समारोह में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उपस्थित हुए थे। उसके बाद कई मौक़ों पर ऐसे हुए हैं। हाल में उनकी पत्नी का देहांत भी हुआ था तो भी पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। इस बीच अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें
तो कम से कम 5-6 मुलाकात चुनाव से पहले भी हुई थी मुलायम सिंह यादव से योगी आदित्यनाथ की। वो बार बार जब से इनकी तबीयत खराब होती थी वो बीच बीच में जाकर देखते थे कि कैसी स्थिति है। और ये एक परसेप्शन क्रिएट होता है इस बात को लेकर कि विपक्ष और सत्ता पक्ष ये दो पक्ष हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन दुश्मनी नहीं हो सकती है, शत्रुता नहीं हो सकती है। इसीलिए एक संकेत होता है इस बात का कि आप पार्टी में हैं, आपकी विचारधारा अलग है, आपका तरीका अलग है शासन चलाने का, काम करने का, लेकिन उन तरीकों के बीच आपके अंदर ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए कि आप एक दूसरे के आंखों में आंख में मिलाकर देखने के लायक भी न रहें, जैसा अभी कुछ पार्टियों के बीच हो रहा है। कभी कभी ऐसी स्थिति देखने को मिलती है, जैसे केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। ये लोग कभी भी उस परंपरा संस्कार को मानते ही नहीं हैं। इनको सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए किसी के लिए अपशब्द बोल देंगे, किसी भी तरीके की बातें बोल देंगे, गाली गलौज तक कर देते हैं। अपमान और सम्मान तो समझते ही नहीं हैं। वो समझते हैं कि खुद का सम्मान हो, दूसरे और किसी का सम्मान करना ही नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि टाइप का जो कल्चर इनके अंदर है, तो उस कल्चर को कौन सा मतलब किसने इनिशिएट किया? उसके लिए शुरुआत की अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल जब हर व्यक्ति, हर राजनेता का अपमान करते रहे शुरुआती दौर से, घोटालों की बात हो, राजनीति में आने की बात हो, उससे पहले एनजीओ के दौर में, तो उन संस्कृति से जो दूसरे आम आदमी पार्टी के नेता निकलेंगे वो भी तो उसी परंपरा का पालन करेंगे। और दूसरे तरफ अब भारतीय जनता पार्टी के कल्चर की बात करते हैं। अभी टॉप लीडर भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हर विपक्षी पार्टी के नेताओं के साथ भी सौहार्दपूर्ण व्यवस्था बातचीत करने में लगे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के नीचे के स्तर के जो उनके बाद के नेता हैं उनके लिए मजबूरी हो जाती है कि अगर नहीं चाहें तो भी ये करना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और मुलायम सिंह के बीच कोई ऐसी बहुत ज़्यादा प्रतिद्वंदिता तो रही नहीं, लेकिन फिर भी संसद भवन में भी, संसद के अंदर भी जब मुलायम सिंह ने कुछ सलाह दिए, कुछ मशवरे दिए, तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक्सेप्ट किया कि भाई नेताजी ने जो कहा है वो ज़मीनी स्तर की बातें हैं, जिन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, गौर करना चाहिए। उसके बाद इनके हर तरह के, जब ये बीमार थे तो अखिलेश यादव को पीएम मोदी ने फ़ोन किया था हाल चाल जानने के लिए कि क्या स्थिति है, जो भी मदद मिल सकता है, जो भी स्थितियां होती है, तो वो चीज़ों के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। तो ऐसे समय में हर व्यक्ति के साथ होता है, कहीं भी एक सामान्य व्यक्ति हो या विशेष व्यक्ति, दुख के समय में मोरल सपोर्ट सबसे बड़ा सपोर्ट माना। यही चीज़ बीजेपी और कांग्रेस को अलग करती है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे जाते जाते है, समाजवादी पार्टी के आप टूट के कगार पे आ गई हैं? बिल्कुल ऐसा लग तो रहा है, विपक्ष के दूसरे लोग नेता दिख रहे हैं, लेकिन जो स्थितियां समाजवादी पार्टी के अंदर देखने को मिली है, चाहे पहले गठबंधन सहयोगियों की तरफ से जो पहले सहयोगी रह चुके हैं, वो बार बार मुलायम सिंह यादव का नाम लेते हुए कह रहे हैं कि जब तक जड़ मजबूत था तब तक हम लोग फुनगियों की तरह यानी कि गठबंधन में साथ रहे। जब जड़ खोखला हो जाए तो उसके बाद तनों की कोई औकात नहीं होती है। जड़ मुलायम सिंह यादव थे, उसके बाद अगर ऊपर के जड़ के ऊपर का खोखला भाग जो कहा जाए वो अखिलेश यादव हैं, क्योंकि इन्हें राजनीतिक कल्चर में एक साफ साफ सामने में दिखाई पड़ता है, और वो दिखाई पड़ता है अपना वर्तमान का स्वार्थ। राजनीति में जो वर्तमान सिर्फ देखे उसका भविष्य कभी भी सुधर नहीं सकता। ये इतिहास नहीं, इतिहास की बात करेंगे, पुरानी बातों से रूबरू नहीं हो सकते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन तत्काल जो बीते हुए 1-2 साल के बीच अगर वर्तमान सुधारने के लिए भविष्य बर्बाद करने वाले कई नेताओं का उदाहरण सामने मिल जाएगा। अगर महाराष्ट्र से चलते हैं तो उद्धव ठाकरे की स्थिति है, जिन्होंने वर्तमान में एक पद के लालसा से पूरा अपना भविष्य बर्बाद कर लिया, क्योंकि अतीत से उन्होंने सबक नहीं ली और वर्तमान में एक पद के लिए उन्होंने पूरी विचारधारा से समझौता किया, सरकार बनाने के लिए गठबंधन सहयोगी बदल लिए, तो भविष्य चौपट हो गया। अखिलेश यादव को देखिए, अखिलेश यादव वर्तमान में
एक गठबंधन करते हैं उसमें ये सोचते नहीं हैं कि उसके बाद स्थितियां क्या हो सकती है, बाद में हम कैसे इन लोगों का सहयोग ले सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं और भविष्य तक हमारा गठबंधन कैसे कायम रह सकता है। इसीलिए जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, अखिलेश यादव ने पहली बेइज्जती कर दी शिवपाल यादव की। शिवपाल यादव को एक मीटिंग में नहीं बुलाया गया। क्यों नहीं बुलाया गया? क्योंकि वो हमारी पार्टी के टिकट पर तो चुनाव लड़े हैं लेकिन हमारी पार्टी में नहीं हैं। पल्लवी पटेल को नहीं बुलाया गया, कृष्णा पटेल जिस पार्टी के साथ वो चुनाव लड़े थे, लेकिन उनकी अपनी पार्टी थी। और ऐसे में राजभर को भी तुरंत ही ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी गई जिसके कारण राजभर भी अलग रास्ता अपनाने के लिए बाध्य हो गए क्योंकि उनके साथ उनका कोऑर्डिनेशन वैसा नहीं था। तो अखिलेश यादव, और वही दूसरी तरफ हम उदाहरण एक पॉजिटिव देना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का गठबंधन है। एनडीए के गठबंधन के सहयोगियों को देखें तो अभी भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की राजनीति में, केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी सहयोगी पार्टी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 2014 के बाद से 2022 तक 8 साल हो गए, किसी सहयोगी पार्टी की ज़रूरत न रहते हुए भी सबको सम्मान मिला, सबको सरकार में पार्टिसिपेशन करने के लिए उनको मंत्री बनाया गया। एक रखा गया कि भाई ये मानदंड है, ये स्टैंडर्ड है कि हम हर पार्टी को इतना इतना मंत्रालय देंगे, सहयोगी पार्टियों में आप ज़्यादा नेगोशिएट नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी सबको साथ में रखने के लिए ये काम किया गया है ताकि भविष्य में इनकी ज़रूरत चुनाव के समय में पड़ेगी। तो अभी जो वर्तमान और भविष्य के बीच जो टकराव चल रहा है, जिसमें अतीत से सबक नहीं लिया जा रहा है, वही कगार पर खड़े हैं अखिलेश यादव, क्योंकि वो अतीत से सबक नहीं लिए, वर्तमान में बिल्कुल तत्कालीन स्वार्थ पर, अभी जो स्वार्थ है उसी पे काम करते हैं और इसलिए भविष्य में इनके लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी इतनी देर वक्त देने के लिए। तो अब अखिलेश यादव के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है समाजवादी पार्टी को आगे ले जाने की, चुनौती है अपने बिना पिता के समाजवादी पार्टी को उनके कर्तव्य पथ पर आगे ले जाने की। अब देखना होगा अखिलेश इस चैलेंज को कैसे कंप्लीट करते हैं, क्योंकि पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं नेताजी मुलायम सिंह यादव का कल ही दिन में देहांत हो गया था। उसके बाद कल उन्हें सफाई लाया गया था और आज उनका अंतिम विदाई सफाई के मेला ग्राउंड में किया गया, जहां हमने देखा कि काफी ज्यादा तादाद में, काफी ज्यादा संख्या में नेता हो या कार्यकर्ता हो, आम जनता सफाई के मेला ग्राउंड में पहुंची थी उनको अंतिम विदाई देने के लिए, अंतिम दर्शन देने के लिए। पर जो भीड़ नजर आया है उससे साफ है कि नेताजी ने जो पदचिन्हों से वो अपने समाजवादी पार्टी को आगे लेके जाते थे, जमीन से जुड़े नेता थे, धरतीपुत्र कहा जाता था, वही कुछ बात है, उनका व्यवहार जो उनको खास बनाता है। तभी आज इतनी ज्यादा संख्या में लोगों का प्यार, स्नेह उनके प्रति देखने को मिला। कैपिटल टीवी की टीम की तरफ से भी नेताजी को श्रद्धांजलि। कैमरा पर्सन रवि और भोला के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।